भारत भूमि प्राचीन काल से अनेकों कारणों से प्रसिद्ध है। उनमें से एक है यहाँ की अनोखी गुफाएं, जैसे कि भीमबेटका या अजंता और वेरूळ की गुफाएं। किंतु क्या आप जानते हैं, ऐसी अनेक गुफाएं हैं जो प्रसिद्ध ना होते हुए भी भारतवर्ष के इतिहास का एक अंग है। एक ऐसी ही गुफा जो 2000 वर्ष पूर्व निर्मित है और जो प्रसिद्धि से परे अपनी कहानी हर आने वाले व्यक्ति को सुनाने के लिए उत्सुक है। बेडसे की गुफाएं। भारत में ऐसी 1200 के आसपास गुफाएं हैं, किंतु सबसे ज्यादा यानी 1000 से भी अधिक केवल महाराष्ट्र में है। पुणे शहर से नजदीक कामशेत से 8-9 किलोमीटर दूर है बेडसे की गुफाएं। बेडसे गांव के पास होने के कारण इनको बेडसे गुफा कहते हैं। बेडसे गांव से 1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ों में तराशी गई गुफाओं तक जाने के लिए 450 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। बेडसे गुफाओं का निर्माण सातवाहन राजवंश काल में यानी ईसा पूर्व पहले शतक में शुरू होकर 150 से 200 सालों में हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। बौद्ध धर्मीय हीनयान पंथ के भिक्षुओं के धर्म प्रसारण एवं निवास हेतु इन गुफाओं का निर्माण हुआ था। इन गुफाओं को चरणतल से आप शायद देख भी ना पाए, किंतु ऊपर पहुंचते ही गुफाओं का आकार आपको चकित कर देगा। ऊपर पहुंचते ही आपको प्रथम बाईं तरफ दिखेगा एक छोटा चैत्य गृह और उसमें स्थित एक स्तूप। यहाँ आपको कोई नक्काशी या शिल्पाकृति देखने को नहीं मिलती। उसके दाईं तरफ है खोदी हुई कुछ पानी की टंकियां और एक स्तूप। इसी स्तूप के पीछे एक शिलालेख में इस गुफा का नाम मारकुड़ होने का संदर्भ मिलता है। यहाँ लिखे हुए शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जिनकी भाषा पाली है। थोड़ा आगे जाते ही आपको विशाल पत्थर में बनाया हुआ एक संकीर्ण रास्ता दिखेगा, जिससे आप मुख्य चैत्यगृह के प्रवेश द्वार के सामने आते हैं। पहाड़ों में बनाया हुआ छोटा रास्ता मानो आपको पाषाण युग से अलग ही दुनिया में लेके जाता है। यही कारण है जो पहाड़ के नीचे से आप इस गुफा का अंदाजा नहीं लगा पाते, और शायद इसी कारण ये गुफा परकीय आक्रमणकारियों से सुरक्षित रह गई है। प्रवेश द्वार पे पीपल के पत्तों के आकारों वाली नक्काशी और बड़े बड़े 4 स्तंभ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। ये स्तंभ नीचे से लेकर चैत्य गृह के ऊपरी भाग तक एक ही पाषाण में निर्मित है। स्तंभों के ऊपरी भाग में नीलगाय, घोड़ों एवं हाथियों पर बैठे स्त्री पुरुषों की मूर्तियां उकेरी गई हैं। ये मूर्तियां मानो जीवंत रूप में लगती है और उस समय के सभ्यता एवं पोशाकों को दर्शाती है। प्रवेश द्वार पर दोनों बाजू में निवास हेतु 2-2 कक्ष बनाए गए हैं। बाएं बाजू में एक कक्ष अपूर्ण है और दाएं बाजू के कक्ष के द्वार पट्टी पर आपको एक शिलालेख दिखाई देगा, जिस पे महाराष्ट्र के नासिक शहर का प्राचीन उल्लेख आता है। उस काल में केवल छन्नी हथौड़ों से किए गए इस रचना की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चैत्य गृह में प्रवेश करते ही दोनों बाजुओं में आपको स्तंभों की रचना मिलेगी। चैत्य गृह गजपृष्ठाकार होने के साथ ये इन्हीं 26 स्तंभों के आधार पर खड़ा है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक सामने है एक बड़ा स्तूप, जिस पर अलग अलग स्तर पे वेदिका पट्टी और ऊपरी भाग में हार्मिका है। चैत्य गृह के कुछ स्तंभों पर धर्मचक्र, त्रिरत्न और कमल की आकृतियां अंकित है। चैत्य गृह से बाहर आते ही एक पानी की टंकी और थोड़े से ऊपरी भाग में एक कक्ष दिखाई देगा। उसी के बाजू में एक भव्य विहार है, जो कि भिक्षुओं का निवास स्थान रहा होगा। ये भी गजपृष्ठाकार होने के साथ एकाश्म है।
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी संरचना, जो दिखने में अलग अलग भागों में विभाजित सी प्रतीत होती है, परंतु सब एक ही पत्थर में तराशी गई है। विहार में कुल 11 कक्ष हैं, जिनके प्रवेश द्वार नक्काशी से सुशोभित है। विहार के दाएं बाजू में भी 2 कक्ष खोदे गए हैं। तो इस भाग में इतना ही। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप स्वयं यहां आकर इसका अनुभव लें। ये गुफाएं हमारे देश की धरोहर है, तो इसका सम्मान अवश्य करें। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।